इसमें बोला गया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। धारा के अनुकूल और प्रतिकूल का जब आपके सामने प्रश्न होगा तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले मान लीजिएगा, माना कि धारा की चाल, पहले तैरने की चाल मान लीजिए, उसके बाद धारा की चाल मानिएगा। तो माना कि शांत जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यदि आपको अनुकूल चाल निकालना है, तो अनुकूल के मतलब क्या होता है, यदि हम आपको बोले कि आप जिस दिशा में हवा बह रहा है उसी दिशा में आप यदि साइकिल से जाएं तो क्या आप तेज जाएंगे या स्लो जाएंगे? तो निश्चित है कि आपका साइकिल का जो गति होगा वो तेज होगा। क्यों तेज होगा? क्योंकि आपका जो स्पीड है वो तो है ही, प्लस में जो हवा बह रही है उस हवा का भी प्रेशर इस साइकिल के ऊपर होगा, जिससे क्या होगा, आपका स्पीड और ये हवा का स्पीड, दोनों का स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा और आपका साइकिल जो है वो तेज गति से आगे की ओर चलने लगेगा। जिससे हमको पता चलता है कि यदि हम धारा के अनुकूल हम जाएंगे तो धारा की चाल और हमारा चाल, दोनों चाल जुट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं धारा के अनुकूल तैरने की चाल, तो दोनों चाल आपका जुट जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप धारा के प्रतिकूल निकालना चाहते हैं तो धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल, ये क्या होगा, घट जाएगा, x - y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर दिया गया है अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकता है, अर्थात हमको समय दिया और ये दूरी दिया, तो हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ प्रश्न से हम चल रहे हैं, समय हमको दिया 20 किलोमीटर, समय दिया हमको 2 घंटा, दूरी दिया 20 किलोमीटर। तो यदि हम दूरी में चाल से भागा दे देते हैं, ये अनुकूल है तो अनुकूल चाल से भाग देंगे इससे x + y से,
तो हमको क्या मिलने वाला है, ये 2 घंटा। तो इससे आप काट सकते हैं, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 कर दीजिए। और इसको यदि हम काटते हैं तो ये 2 से 10 टाइम में कटेगा। इस तरह से इसको कैचिया गुना जब करिएगा तो क्या हो जाएगा, x + y = 10। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या करिए, अब पुनः प्रश्न से चलिए, पुनः प्रश्न से क्या चलना है, यहाँ 4 किलोमीटर दूरी दिया गया है। अब प्रतिकूल है तो प्रतिकूल हम तैरने की चाल माने थे x - y। समय यहाँ लग रहा था 2 घंटा। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 कर दीजिए। थोड़ा इसको 2 से काटेंगे, 2 टाइम में ये कटा। अब इसको क्या करिए, कैचिया गुना करिएगा तो x - y बराबर हो जाएगा 2। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब आप क्या करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, तो यहाँ x + y है बराबर 10 है और x - y है बराबर 2 है। इसको जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, ये y से y तो कट गया, ये 2x हो गया और ये 10 दोबारा हो गया। इसको यदि हम काटते हैं तो 2 से 6 टाइम में कटेगा, तो x के मान हमारा 6 आ गया। पूछा था क्या हमको, स्थिर जल में तैरने की चाल। अब तैरने की चाल हम x माने थे, तो स्थिर जल में तैरने की चाल हमको आ चुका है ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे x का मान, तो x + 6 = 10 था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। समीकरण 1 में आप देख पा रहे हैं कि ये समीकरण 1 x + y है और x का मान हमने 6 मान लिया है, तो 6 + y बराबर 10 है। तो यहाँ से y का मान निकल कर 4 आ जाएगा। तो इसलिए लिख देते हैं, इसलिए स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर, स्थिर जल में तैरने की चाल आपका हो जाएगा, क्या माने थे, स्थिर जल में तैरने की चाल x माने थे, तो x का मान हो गया 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये धारा की चाल क्या हो गया, तथा लिखेंगे, तथा धारा की चाल y माने थे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आप देख पा रहे हैं कि ये आपका उत्तर हो गया। एक ये और ये दोनों उत्तर हो गया। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल कर दिया है और ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।